बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो 9.3 जो है एक्सरसाइज की बेसिक्स है। तो बेसिक्स सीखने के बाद एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 9.3 में किस किस्म का काम जो है वो हमें करना है। तो बेटे सबसे पहली बात ये है 9.3 एक्सरसाइज में बेसिक्स ऑफ 9.3 ये है कि बेटे एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ये टेबल आपको याद करने हैं। ठीक है, ये मैं अभी टेबल जो बना रहा हूँ ये एक्यूट एंगल का टेबल है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट। ठीक है, तो ये जो तीन एंगल बेटा आपको नजर आ रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल्स तो हम जानते हैं। अब इनकी वैल्यूज हैं आपको बेटा ज़बानी याद होनी चाहिए। वैसे तो कैलकुलेटर से भी ये आपको मालूम हो सकती हैं, लेकिन आपने इनको बिल्कुल ज़बानी याद रखना है। याद रखें इसकी वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये क्रॉस में वैल्यू सेम होती हैं। 30 की जो वैल्यू होती है cos में आप 60 में चले जाएं तो वो वैल्यू सेम होगी, 90 सम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह sin 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, तो ये वैल्यू भी √3/2 होती है। क्रॉस में ये वैल्यू सेम है। टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। दरमियान वाली वैल्यूज दोनों की सेम होती हैं। अब इसमें टेंजेंट में आप आ जाएं तो टेंजेंट में इसको इस पे डिवाइड करें। आपको पता है टेंजेंट जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है। ठीक है, तो साइन वाली वैल्यू को कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। फिर इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये √3 आपके पास आ जाएगा। तो ये एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज जो हैं ये हमारी पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी जी। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको एक्सरसाइज का तो नहीं है। प्रूव दैट साइन 30, सपोज करने में ये वाला आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/2। तो कैसे प्रूव करेंगे आप? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले का है। ठीक है, तो आपने साइन 30 हो, साइन 60 हो, cos 30 या cos 60 जो भी हो, तो इसमें दो कैटेगरीज मेन बनती हैं जी। पहले कैटेगरी में आपने एक ऐसी ट्राइंगल लेनी है बेटा जिसमें एक एंगल जो है यहाँ पे आपने 60 का ले लेना है। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है। तो आपको पता है रिमेनिंग एंगल जो है वो कितने का होगा? 30 का होगा। तो आप इसकी नेमिंग कर लें, ABC ये ट्राइंगल की हमने नेमिंग कर ली। अब एक बात आपने याद रखनी है जी, जब भी हम इस तरह की ट्राइंगल लेते हैं जिसमें एक एक्यूट एंगल 30 का हो, ऑपोजिट 60 का हो, तो 30 के सामने वाली जो लेंथ होती है अगर आप उसको 1 यूनिट बोलते हैं तो हाइपोटेन्यूज इसका जो है वो 2 होता है। ये आपने याद रखना है जी। ठीक है, ये इसका रिलेशन आपको बता रहा हूँ जी। अब ये वाली जो साइड है अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाली साइड, तो बड़ी आसानी से जो है वो सारी रेशियोज जो है ना आप 30 की भी लिख सकते हैं और 60 की भी लिख सकते हैं। अब आप इसको जो है वो x बोलते हैं जी। ठीक है, और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी आपको? 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से 4 - 1 x स्क्वायर बटा 3 के इक्वल आ गया, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई √3। क्योंकि ये लेंथ है इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इसको। तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो √3 आ गई आपके पास। ठीक, जैसे ही ये वैल्यू √3 आई है अब आप सारी वैल्यूज यहाँ से लिख सकते हैं। आपने ये प्रूव करना था ना साइन 30 = 1/2, तो आप यहाँ से देख लें साइन 30 जो है वो किसके इक्वल होगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर होगा, अगर आप ये एंगल कंसिडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगर आप लिखते हैं तो क्या आएगा आपके पास? 1/2 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आप प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए ये ट्राइंगल बनानी है और इसके लिए आपने ये थ्योरम यूज करना है। इसी तरह साइन 60 का कोई भी आ जाता है जी, साइन 60 = √3/2 जो भी है, तो आप साइन 60 की वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते हैं जी, cos 60 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। साइन 60 यहाँ से क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू 60, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या होगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू √3 / 2।
तो बेटे ये इस तरह आपने फिर ये फिगर उसी तरह ही बनानी है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये फिगर में आप क्या करेंगे, ये देखेंगे आप ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। ये आपने 90 का एंगल बना लिया। सपोज कर लेंगे 45 है, तो अंडरस्टूड है कि ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, 45 होगा। तो 45 के केस में बेटा आपने याद रखना है कि ये जो बेस और ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। अब ये रह गया जी हाइपोटेन्यूज, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे वो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी √2। तो आपने देखा कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, √2 आ गई। तो 45 का यूं भी आप ये एक्सप्लेन करने की मैं फिर से कह रहा हूँ जरूरत नहीं है। जब एंगल इक्वल होते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ आपने, उनकी ऑपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है। ये 45, ये 45, इनकी ऑपोजिट लेंथ जो होंगी, साइड्स जो होंगी वो भी इक्वल लेंथ की होंगी। इसको भी हमने 1 यूनिट बोल दिया, इसको भी हमने 1 यूनिट बोल दिया और क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर लिया। अब चूंकि आपके पास ट्राइंगल की साइड्स पूरी आ चुकी हैं, नाउ आप टेंजेंट लिखें, कॉज लिखें, कुछ भी लिखें, आपको सारी वैल्यूज 45 की यहाँ से मिल जाएंगी। sin 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 1 ओवर √2। इसी तरह बेटा अगर आप cos 45 लिखना चाहें यहाँ से, तो वो भी यही फॉर्मूला होगा और उसके लिए भी आप यही लिखेंगे 1 ओवर √2। और अगर आप टेंजेंट 45 लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना बन रहा है, 1 ओवर 1 इक्वल टू 1। यही वजह है टेंजेंट 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है जी। तो ये टेबल बेटा आपको याद होना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट में एक और टेबल आपको बताऊंगा जो इस एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होगा और आगे चल के थ्रू उसका इस्तेमाल है, वो मैं अब आपको बना। इसको इस पे डिवाइड करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0। इसको इस पे डिवाइड करें क्योंकि टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो बेटा 1 ओवर 0 जो है वो आप करेंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह 0 ओवर -1 0 आ जाएगा, -1 ओवर 0 जो है ये बेटा याद रखना है माइनस इन्फिनिटी आएगा। और लास्ट वाला जो है वही रिपीट हो रहा है, 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह जो है वो याद होना चाहिए। तो ये थी मतलब 9.3 एक्सरसाइज की जो बेसिक्स हैं। वैल्यूज आपको याद हो तो क्वेश्चन जो हैं बड़ी आसानी से जल्दी हम उनको कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे बेटा अगले लेक्चर में, वो लेक्चर नंबर 2 होगा 9.3 एक्सरसाइज का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसके 4 पार्ट हैं और हर एक में आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिएगा, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। पार्ट 1 में आपने ये वेरीफाई करना है, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट साइड है। तो हम हर क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। टेबल जो है वो मैंने साइड पे बना दी है, वैसे आपको जुबानी याद होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज ना हो, ये वाली, इसमें तो वैल्यू चल जाएगी कैलकुलेटर की, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन चूंकि कैलकुलेटर आपको ले जाने की इजाजत होती है तो फिर आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये आप वैल्यूज कोशिश करें याद रहें आपको। तो ये वैल्यूज आपने जस्ट पुट करके सिंप्लीफाई करना है और इन क्वेश्चंस में कोई ऐसी बात नहीं है। साइन 60 की वैल्यू वहां से देखिएगा बेटा, साइन 60 की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है। वैल्यूज याद होंगी, जल्दी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 भी 1/2। ये लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, राइट साइड हमने ये प्रूव करनी है। हमारा आंसर जो है इसके बराबर आना चाहिए। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा आपके पास। अगले स्टेप में बेटा आप इसका एलसीएम ले लें, देन यू विल गेट 3 - 4 और अगले स्टेप में ये आ जाएगा 2/4 और 2/4 को सिंप्लीफाई करके 1/2 आ जाएगा। और आपको पता है 1/2 जो है वो sin 30 की वैल्यू होती है। सो इन दिस वे आपने राइट हैंड साइड को अचीव कर लिया। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अगले क्वेश्चन में जाते हैं जी, पार्ट नंबर 2 में लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। लो प्यारे बच्चों, ये π/6 और π/3 वगैरह आ रहे हैं, तो इसके लिए ये याद रखिएगा। आपको पता है पाई जो है वो 180 डिग्री होता है
इसको 2 पे डिवाइड करें, दोनों साइड्स पे 90 आ जाएगा आपके पास। इसी को 3 पे डिवाइड करें बेटा 60 आ जाएगा। इसी को 4 पे डिवाइड करें 180 को, तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। इसी को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 180 को 6 पे डिवाइड करके 30 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा ये जो वैल्यूज मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं ये वैसे आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो वो आपको पता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो रेडियन वाली वैल्यूज है ना वो भी आपको याद होनी चाहिए जो हम शुरू में सीख के आए थे। तो यहाँ पे आप देखें π/6 जो है वो आपको पता है किसको बोलते हैं, 30 को बोलते हैं। मैं आपकी सहूलत के लिए पहले डिग्री में लिख रहा हूँ, ज़्यादा बच्चों को डिग्री में पहचान होती है। ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा, इसका स्क्वायर ले लें। ये आपके पास आ गई बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। sin 30 बेटा इक्वल होता है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 45 इज इक्वल टू 1। ये बेटा आ गया 1/4, ये आ गया जी 3/4 एंड 1। एलसीएम ले लें, एलसीएम इज 4, सो 1 + 3, यहाँ पे डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल आपके पास 8 बन गया जी। 8/4 डिवाइड करके 2 आंसर आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही आसान है, मैट्रिक में भी आपने किए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी बेटा अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं विच इज पार्ट 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 cosecant 45 डिग्री। तो वैल्यूज वहां से देख ले बेटा। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये आपने याद रखना है, 1/√2, ठीक है, 1/√2 प्लस 1/2 जी। sin 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, ये आ गया आपके पास √2। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास बनेगा 2/√2 प्लस √2/2। पहले बच्चों एलसीएम ले लें, √2 मैच हो गया, छोड़ दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 मैच हो गया, छोड़ दें, स्क्वायर रूट वाली को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। सो 6/2 इंटू √2, सो फाइनल आंसर इज 3/√2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 4, देखिएगा आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट ले रहे हैं जी। साइन स्क्वायर पहले स्टेप में ये फायदा उठा रहा हूँ, डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर 30 डिग्री रेशो साइन स्क्वायर 45 डिग्री रेशो साइन स्क्वायर 60 डिग्री रेशो एंड साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट साइड पे ये हमने प्रूव करना है। वैल्यूज पुट करें, सिंपल, नो प्रॉब्लम। 1/2 स्क्वायर रेशो 1/√2 स्क्वायर रेशो √3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रेशो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जी, आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। लो जी बेटा आगे इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। 1/4 जी, 1/2, 3/4 एंड 1। बेटा यहाँ पे प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं जब बहुत ज्यादा रेशियोज आ जाएं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज में है कि आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे आप देखें जो एलसीएम है 4, 2, 4, इसका एलसीएम 4 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आफ्टर कैंसिलेशन 1, 2, 3 एंड 4, सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियोस भी आपके पास आती रहें। बहुत आपने ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है बेटा। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है जी। आपको पता होना चाहिए π/3 60 डिग्री को बोलते हैं और टेंजेंट 60 की वैल्यू वो देखें वहां लिखी हुई है √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 और ये है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 की वैल्यू वो लिखी हुई है, वही आपने यहाँ पे पुट करनी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यही वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, टेंजेंट 60 और ये टेंजेंट 30 की वैल्यू। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम इसका आएगा √3, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा आपके पास और ये इससे कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब मैं डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर आपके पास बचेगा 1 + 1 प्लस और ये 1 आ जाएगा। इतना हिस्सा आपके पास 2/√3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। इसको क्रॉस में चेंज कर लें, डिवाइड को क्रॉस में चेंज करें तो अगला नंबर उसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का आ जाता है। तो 2 लिखा हुआ था 1/2 कर देंगे। ठीक है, 2 से बेटा कैंसिल हो गया और ये आपके पास आंसर आ गया जी। तो ये बहुत ही आसान मैट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। उसमें भी आपने वैल्यूज पुट करनी है। 1 माइनस ये टेंजेंट 60 है, 60 डिग्री है ये। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बेटा डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। सो 1 - 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3। सो इजी क्वेश्चंस, -2 डिवाइडेड बाय 4 और फाइनली इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा जी। तो उम्मीद है बहुत स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 9.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिएगा इसमें आपने बेटा इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, आपने इनको वेरीफाई करना है। लेकिन फॉर थीटा = 30 डिग्री एंड 45, यानी दोनों के लिए आपने बारी बारी आपने दोनों के लिए इसको वेरीफाई करना है। तो आपने सिंपल इन क्वेश्चंस में करना क्या है, आपने जो है 1 बाय 1 पहले आप थीटा 30 डिग्री के लिए काम करेंगे और इसमें आपने थीटा डिग्री जो है वो पुट करना है बेटा दोनों साइड्स के ऊपर। तो अगर मैं दोनों साइड्स पे इसकी पुटिंग करता हूं, देन आई विल गेट, लुक एट दिस, 2 sin 30। मैंने हर जगह जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी है थीटा की और 30 पुट करना है मैंने। इस साइड पे मेरे पास बन गया 60 डिग्री और इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, sin 30 की वैल्यू एंड cos 30 की वैल्यू। ठीक है, इधर भी sin 60 की वैल्यू पुट करें और यहाँ कैंसिलेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये दोनों साइड्स इक्वल जब आ जाए तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो आगे आपने ब्रैकेट में प्रूव्ड लिख देना है। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, अब 45 के लिए भी आपको करना है, तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे व्हेन थीटा = 45 डिग्री। अब आपने उसी तरह 45 की पुटिंग के साथ काम करना है जी। इसी इक्वेशन में थीटा की जगह पे आपने 45 पुट करना है, 2 sin 45 cos 45। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, ये sin 90 बन जाएगा। sin 45 की वैल्यू टेबल से आप देख सकते हैं 1/√2 और इसकी वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगी। बेटा sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। सो 1 = 1, ये भी प्रूव हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो इस तरह ये इन क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है जी। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी। मजीद आगे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी आपने ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 30 डिग्री के लिए करेंगे, दोनों साइड्स पे आप 30 पुट कर दें। cos 2 × 30, ये cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 30 डिग्री का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, cos 60 बन गया बेटा ये, cos 30 की वैल्यू √3/2। वैल्यूज अगर आपको जुबानी याद होंगी तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 = 3/4 minus 1/2। 1/2 = 2/4। एलसीएम लेके आया आपके पास आंसर।
1/4 आ रहा है, सॉरी ये 1/2 का ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको कटिंग करें 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इन द सेम वे आपको आगे काम करना है 45 डिग्री के लिए। अब हम वो करेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। जब भी क्वेश्चन आए दोनों तरह से आपको करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 45 cos 2 और ये 45 आ गया बेटा इक्वल टू cos 45 डिग्री स्क्वायर माइनस sin 45 डिग्री स्क्वायर। इस साइड पे cos 90 हो गया बेटा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर, सेम वैल्यू 1/√2 होल स्क्वायर। सो 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, 0 is equal to 0. So in this way this part is also proved, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको एक सारी ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें x जो है वो अननोन है और इस x अननोन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो करना क्या है, सिंपली आप इसमें फंक्शंस की वैल्यूज जो हैं वो पुट करें और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो लुक एट दिस, टेंजेंट 45 की वैल्यू वी नो 1 होती है, 1 स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 also 1/√2 और टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 और ये 1/4 आफ्टर स्क्वेयरिंग। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इस साइड पे बेटा एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आएगा आपके पास। सो 4 - 1, इस फ्रैक्शन को इकट्ठा कर लें √3/2। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है बेटा 3/4। इस फ्रैक्शन को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगी और इस साइड पे खाली x रह गया आपके पास। बेटा इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दें, यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये आंसर नहीं है, एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको। बेटा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें आपने एक रिजल्ट याद रखना है। ये हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नंबर सेम हो, रेडिकल साइन नीचे हो तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और नीचे 1 रह जाएगा, और अगर सेम हो, रेडिकल साइन ऊपर हो तो नीचे शिफ्ट कर देंगे और ऊपर 1 रह जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, रेडिकल साइन नीचे है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, ऊपर है तो नीचे शिफ्ट कर दें। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने याद रखनी है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी करनी है, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। √, नीचे है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू, ठीक है जी। तो बेटे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको।